हालेलुया। जय मसीह की सबको। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने ये एक अच्छा मौका आज रात मुझे दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूं और खुदा के जो दिए हुए कलाम को आपके बीच में मैं बांट सकूं। हालेलुया। बहुत खुशी है कि पास्टर हेनरी के चर्च में आना, क्योंकि पिछले साल भी वो जब घर पे आए थे उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था, लेकिन पिछले साल हम काफ़ी बिज़ी थे और ये साल जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं मना नहीं कर पाया। आज एक्चुअली हमारा भी रसल खेमा में चर्च चल रहा है, लेकिन हमारे खादिम लोग हैं वहाँ पर जो उसको चला रहे हैं। हालेलुया। मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, अगर यूएई में से परमेश्वर आपके बीच में यूएई का खादिम को यहाँ पर लेके आया है तो खुदा की कुछ मर्जी भी होगी। हालेलुया। कितने बिलीव करते हैं आज कुछ परमेश्वर करने को है। हालेलुया। ऑलरेडी मैंने देखा कि आज वर्शिप के लिए पास्टर नदीम ने ऑलरेडी एक सेकेंड इन लाइन को ऑलरेडी तैयार करके खड़ा किया। ऑलरेडी मैं चेंज आज देख रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं बिलीव करता हूँ, रूह में इस चीज़ को मैं महसूस कर रहा था कि खुदा ने मुझे भी भेजा है, तो उस चेंज के लिए आप भी तैयार हो जाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आया नहीं बल्कि खुदा ने मुझे भेजा है, और जो खुदा ने दिया है मैं आपके बीच में जब बांटूंगा, मैं बिलीव करता हूँ जो उसको एक्सेप्ट करेगा आज कुछ नए कदम आप लेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पास्टर हेनरी को फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और जो चर्च की मैनेजमेंट टीम है उनका भी। पास्टर हेनरी को हम सुनते भी हैं, काफ़ी अच्छे बाइबल टीचर हैं। हालेलुया। खुदा ने आपको एक अच्छे टीचर के ज़रिए बरकत दी है, और उसी स्टेज में खड़े होकर जो कलाम देना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि रूल कुदुस अपना काम करेगा। हालेलुया। जैसे पासवान ने बोला, मेरा नाम शिजू मथाई है। मैं बेसिकली केरला इंडिया से हूँ, लेकिन लगभग 50 साल पहले मेरे फादर जो आर्मी में कर्नल थे, तो उनकी आपको पता है आर्मी में हर 2 साल पोस्टिंग होती है, तो हमारी पैदाइश ही पंजाब के पास मेरी पैदाइश हुई थी। तो हम नॉर्थ इंडिया में ही पूरा हमारा जन्म से ही स्कूलिंग्स वगैरह किया था। अभी मेरा घर और मेरे भाई सब दिल्ली में हैं, हमारा चर्च भी दिल्ली में है, और मेरे बड़े भाई लोग सब पास्टर हैं। हम 3 भाई और बहन हैं, और जो बहन है वो भी बाइबल ट्रांसलेशन में है। हालेलुया। ये मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि हमारे परिवार में से हर कोई खिदमत में हो, पास्टर बने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग जब मैं 20 साल का था, 21 साल का था, मैं काम के उस पे यूके चला गया था, और उसके बाद जब 2004 में मैं यहाँ पर यूएई में आया, काम के सिलसिले में आया था, लेकिन लगभग 2013 में खुदा ने एक अच्छे जॉब में से मुझे निकालकर दुबई से रासल खेमा में भेज दिया। हालेलुया। उस समय हम जॉब के उस पे थे, तो जॉब अच्छा हमारा चल रहा था, हमें कुछ नहीं पता था हम क्यों रासल खेमा जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की कुछ योजना थी। हालेलुया। वहाँ पे आज 2013 में 3-4 लोगों के साथ एक आराधना को हमने घर में कैंप में शुरू किया था। अब खुदा ने उसको बढ़ाया है, और वो यहीं पर सीमित नहीं है, अब हमारे साथ पाकिस्तान में 10 खादिम लोग खिदमत करते हैं। हालेलुया। उसके अलावा पिछले साल हमने पाकिस्तान में मार्टिनपुर में एक चर्च हॉल भी बनाया था। अभी 150 लोग वहाँ पर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगले साल भी जून जुलाई में हम एक और चर्च पाकिस्तान में फैसलाबाद में हम बनाने की सोच रहे हैं। ईमान से हमने कदम तो उठा लिया है, अब बस दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी उसमें भी हम कदम रखेंगे। मेरी वाइफ जेनी और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अभी घर पे हैं, छोटे हैं। कल स्कूल है, इसलिए उनको मैं लेके नहीं आ पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम में से खुदा आज कुछ नया आपके बीच में होगा। हालेलुया। आइए हम कलाम की तरफ चलते हैं।
मेरे साथ निकालें पहला पतरस उसका 5 उसका 10। अगर आप में से कोई उर्दू में पढ़ ले, पहला पतरस उसका 5 उसका 10। और अपनी सारी फिक्र अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कमाल और कायम और मजबूत करेगा। आमीन, हालेलुया। अब्दुल्ला, हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि अब परमेश्वर, उसका लास्ट जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। थोड़ी दिनों की मुश्किल, थोड़े दिनों की परेशानियां, उसके बाद परमेश्वर आपको कामिल, कायम और मजबूत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें, परमेश्वर, जब पुराने अहद में हम जब गौर करते हैं, खुदावंद ने हर एक बड़े काम के लिए, जब देश के लिए कुछ करना है, तो परमेश्वर ने पूरे एक झुंड को इस्तेमाल किया, राइट? या फिर किसी एक को खड़ा किया। परमेश्वर ने पुराने अहद में जब देखते हैं अब्राहम को खड़ा किया, उसके बाद हम देखते हैं एक शख्स यूसुफ को खड़ा किया, उस देश का वजीर बनाया। उसके बाद हम मूसा को देखते हैं, एक शख्स, हालेलुया, पूरे इज़राइल का वो क्या हुआ, लीडर, चलाने वाला बना। उसके बाद हम देखते हैं, आज हम देखेंगे गिदियोन के लाइफ से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर झुंड में को नहीं देख रहा है, परमेश्वर लीडर्स को नहीं देख रहा है, सामने बैठे हुए लोगों को नहीं देख रहा है, बल्कि परमेश्वर जो तैयार बैठा है रिसीव करने के लिए, आपको खुदा आज रात चुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। देखिए, जब भी परमेश्वर कुछ बड़ा करने को है, परमेश्वर एक इंसान को चुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टलिक चर्च को अगर शारजा वर्शिप सेंटर में रखा हुआ है, इसकी एक बड़ी योजना परमेश्वर की है। और आज जितने लोग यहां पर आए हैं, परमेश्वर आपको लेके आया है। आज के इस कलाम के जरिए परमेश्वर आपको कुछ नया करने के लिए, मैं बिलीव करता हूं, पाकरू आपको छुएगा, आप नए स्टेप लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब पुराने अहद में देखते हैं, इतने सारे लोगों को खुदा ने इस्तेमाल किया, लेकिन जब भी इस्तेमाल किया, जैसे हमने कलाम में पढ़ा कि परमेश्वर सबसे पहले क्या करेगा, वो आपको बनाएगा, कामिल करेगा, उसके बाद कायम करेगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा या मजबूत करेगा। हालेलुया। इतने साल ये कलीसिया यहां पर थी, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में इस कलीसिया को बड़े तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस शख्स के बारे में आज हम कुछ देर हम ध्यान करेंगे, वो है गिदियन। और गिदियन के बारे में हम सब जानते हैं। अगर चाहिए आप निकाल सकते हैं मेरे साथ कुजात की किताब, न्यायियों की किताब, उसका 6 बाप और 7 बाप में से हम कुछ बातों को उसके जिंदगी से हम सीखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या करने जा रहा है आज? परमेश्वर आपको कामिल बनाएगा, उसके बाद कायम करेगा, उसके बाद आपको एस्टैब्लिश करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन हम गिदियोन की जिंदगी से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको किस तरह और कहां से चुना है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालें कुजात उसका 6 बाप और उसका 1 और 2, हम थोड़े उसके बारे में हम सीखेंगे। कोई उर्दू में पढ़ सकता है? और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको
7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा और मदियानियों का हाथ इस्राएलियों पर गालिब हुआ और मदियानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों पर खो और गार और किले बनाए। तीसरा भी पढ़ लें, 3 भी पढ़ लें। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालिकी और अहले मशरक उन पर चढ़ आते। बस हालेलुया। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस्राएलियों ने किसकी नजर में बदी की? खुदा की नजर में बुरा किया। और खुदा ने क्या किया? इसलिए यहोवा ने, खुदा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कितने साल के लिए कर दिया? कितने साल के लिए? और वो जो कुछ करते थे अब कहां पे हैं? मिद्यानी अब इजराइलियों पर गालिब आ चुके हैं। अब इजराइल जो खुदा की कौम है कहां पे है? ऑपरेशन में है। मिद्यानी उन पर गालिब आ चुके हैं। सिचुएशन अच्छा नहीं है, परिस्थिति क्या है? दबाव में है, हर चीज अंधेरे में है। जो कुछ वो बोते हैं वो भी कौन खाता है? इजरायली नहीं खा पाते हैं। वो मिद्यानी लोग आकर क्या करते थे? उसको ले लेते थे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बदी जो है वो आपको जैसे इजराइलियों को कितने साल पीछे कर दिया? मेरे साथ दे सकते हैं आप? कितने साल? 7 साल उनको क्या कर दिया? कब्जे में कर लिया। किसके वजह से? खुदावंत के खिलाफ इजरायली अपनी कौम, किसकी कौम है? मैं और आप किसके लोग हैं? मैं और आप खुदा के लोग हैं। हम शाही फिरके के घराने के लोग हैं। हम राजपर्दधारी लोग हैं। हालेलुया। आज जब मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही हम खुदा के लोग हैं, लेकिन जब हम बदी करते हैं खुदा का हाथ हमारे ऊपर से हट जाता है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? डेविल के लिए हमने डोर ओपन करके दे दिया है। किसके लिए? कब? जब मैं और आप बदी करते हैं। हमको लगता है बदी केवल सिगरेट पीना, नशा करना है। नहीं मेरे भाइयों, बाइबल में जो कुछ लिखी हुई है, जो प्रभु के खिलाफ जो काम हम करते हैं वो क्या है? पाप गिना जाता है। शायद हो सकता है मैं सिगरेट नहीं पीता, नशा नहीं करता, लेकिन हो सकता है मैं अपने साथ वाले से क्या कर रहा हूं? जेलसी रख रहा हूं। हालेलुया। शायद हो सकता है मैं मन ही मन दूसरों को, शायद हो सकता है ये खुदा के होठ जो आपके लिए, खुदा आप कहां बसता है? बिल्डिंग में तो नहीं बसता ना। खुदा मेरे और आपके दिल में बसता है। और इसी जुबान से हम दूसरे को क्या कर देते हैं? नीचा कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ऐसा करते हैं, पाक रूह को हम क्या करते हैं? रंजीदा कर रहे हैं, पाक रूह को दुखित कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, खुदा का हाथ मेरे ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से, मेरे बिजनेस के ऊपर से, हालेलुया, मेरे बच्चों के प्रोटेक्शन के ऊपर से क्या होता है? गलती किसकी थी? खुदा के हम लोग हैं। चर्च में हर हफ्ते हम हाजिरी देते हैं, अच्छी बात है, बट हम खुदा के द्वारा बुलाए हुए अलग चुने हुए लोग हैं। हमें एक अलग जिंदगी भी बसर करनी है। हालेलुया। जहां पर दुनिया ताली बजाती है, हम उस हालेलुया महफिल में नहीं बैठ सकते। जो दुनिया गीत, जो गाने गा रहे हैं, हम उसमें नहीं जा सकते। हमारे होठ पवित्र होने चाहिए, हमारे आंख पवित्र होने चाहिए, हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्रता ही में वास करता है परमेश्वर। हालेलुया।
बिना पवित्रताई के हम खुदा को क्या करते हैं, पसंद नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम अच्छे कपड़े डालकर चर्चों में आते हैं, अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए, बट मोर देन दैट हमें हमारे दिलों को इन दिनों में बदलने की जरूरत है। खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे दिलों को, हालेलुया, उसमें हमें बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चर्च में आना अलग बात है, यीशु में बने रहना अलग बात है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? मेरे भाइयों, जब हम पवित्रताई, मिद्यानी अब किसके ऊपर गालिब आए हैं? 7 साल इजरायलियों के ऊपर। हम में से बहुत लोग, हमारे पता है, जब हम शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं, जब पाप करते हैं, हमने शैतान के लिए क्या कर दिया है? ओपन डोर छोड़ा हुआ है। और जब वो आता है, वो केवल क्या नहीं करता है, वो आता है आपकी बरकतों को भी चुराता है, इसके अलावा आपको टोटली खत्म करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें यहां से जाने से पहले कुछ नए डिसीजंस लेकर जाने हैं, ताकि हमारी बरकतें, खुदावंद क्या चाहता है कि हम शाही लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो चाहता है हम रूल करें, अथॉरिटी जो खुदा के जरिए हमें मिली है उसको हम इस्तेमाल करें, और हम डोमिनियन इस जगह के ऊपर हम क्या करें? इख्तियार रखें। यह है परमेश्वर की मर्जी। कौन अपने बच्चों को दुखित देखना चाहता है? कोई है? हर कोई चाहता है उसका बेटा बेटी क्या करे? वो तरक्की करें, वो बढ़ोतरी करें, वो सक्सेसफुल हो। क्यों? जब ऐसा होता है किसको ग्लोरी मिलता है? माँ बाप को। इसी तरह हमारा बाप कौन है? खुदावंत। हालेलुया। जब हम तरक्की करते हैं, जब हम खुश होते हैं, हालेलुया, हमारे चेहरे में क्या होती है? हर समय मायूसी छाई होती है। क्या आपका बाप खुदावंत आपको देखकर खुश हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर से खुदा का हाथ हट चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गिदियन की जिंदगी से अब हम जाएंगे, गिदियन के बारे में सीखेंगे। देखें, इतने साल जब इजरायली गुनाह में थे, 7 साल उनका सब कुछ चला गया है। अब क्या है? कोरोना में कुछ था बाकी हमारे लिए? चर्च भी बंद पड़े हुए थे, सब चीज था। यस, तब हमें खुदा याद आ रहे थे, तब हमें चर्च जाना था। जो लोग नहीं आते हैं ना, वो भी मुझे 25 दिसंबर को कॉल करते हैं जरूर। समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पाप करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम गुनाह में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं। जब हम गुनाह करते हैं, जब आप खुदा के सामने आज रात तौबा करेंगे, खुदा आपकी आवाज को सुनेगा। खुदा आपके लिए आज रात कुछ नए डोर्स ओपन करेगा। हालेलुया। जब इजरायली खुदा को फरियाद कर रहे थे, क्योंकि हम पढ़ने का वक्त नहीं है तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। जब इजरायली, उसके 6 में लिखा हुआ है, इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी। किसने? हालेलुया। जब वो पूरे दर्द में है, सब कुछ उनका लुट चुका है, इजरायली क्या कर रहे हैं? फरियाद कर रहे हैं खुदाबंद से, और खुदाबंद ने उनको मायूस नहीं किया, उनकी आवाज को सुना। हालेलुया। और खुदा ने किसको चुना वहां पर? हालेलुया। जरा देख, मेरे साथ निकालें उसके 10 और 11 को जरा पढ़ें। 6 के 10 और 11 को। कुजात। हाँ। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा मैं हूँ। हाँ। सो तुम उन अमूरियों और देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर अफरोन में
बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युआस अलबयाजी का था बैठा, और उसका बेटा जिदौन मैं लेकर एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मदयानियों से छुपा रखे। बस 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 देखें, अब गिदियोन, हिंदी में गिदियोन बोलते हैं, जिदोन उर्दू में, राइट। जिदोन क्या कर रहा था वहां पे? दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। कोई दाखरस के, जहां पे दाखरस मैं बनाई जाती है, वहां पे कोई गेहूं झाड़ता है क्या? ये गेहूं वहां पर क्यों झाड़ रहा था? क्योंकि वो डरा हुआ था। हालेलुया। क्यों? अगर वो बाहर गेहूं झाड़ेगा तो क्या होगा? मिद्यानी देखेंगे और उनको क्या कर देंगे? हालेलुया, मार देंगे। अब ये हम देखते हैं गिदियोन डरा हुआ इंसान था। हालेलुया। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बैकग्राउंड को नहीं देख रहा। परमेश्वर, हालेलुया, आप कितने, आज शायद हो सकता है आप कुछ करना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आज आप किसी जगह पर नहीं हैं। जिदोन के बारे में जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, वो बोलता है मैं तो मनश्शे कुल में, हमारा कुल जो है मनश्शे में भी क्या है? सबसे छोटा है, और मेरे परिवार में, मेरे घराने में भी मैं सबसे क्या हूं? हालेलुया। कितने लोग जिदोन के दिल को समझ रहे हैं इस समय? हालेलुया। जरा जिदोन के दिल को जरा हम स्कैन करते हैं, एक MRI स्कैन। कितने लोग हैं मेडिकल फील्ड से? MRI स्कैन करते हैं हम जिदोन के दिल का। देखिए, जब खुदा उसको छू रहा है, वो कहां पर उससे बात कर रहा है? खेत में, जहां पर वो क्या कर रहा है? हालेलुया, काम कर रहा है। आज कितने लोग हैं जो यहां पर जॉब करते हैं? केवल खुदाबंद पास्टरों से ही नहीं बात करता है, खुदाबंद हालेलुया हर एक से बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप खुदा से बातचीत करना, खुदा की आवाज को आज सुनना पसंद करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। जिदोन, देखिए उसका दिल कैसा है। फर्स्ट थिंग, हमारे एक नॉर्मल इंसान कैसे होते हैं? जब भी खुदा, जैसे जिदोन को खुदा चुन रहा है, तो वो बोलता है मैं तो क्या, मैंने तो सुना है हमारे फोर फादर्स, उनके जिंदगियों में बड़े काम हुए हैं। लाल समंदर 2 भाग हुआ है, मन खुदा ने प्रोवाइड किया है, कपड़े जूतियां खुदा ने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अब 7 साल हम ऐसे किसी के अधीन कैसे हो सकते हैं? जिदोन क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है। खुदावंत यहां पर जिदोन को क्या करने जा रहा है? एक लीडर के तौर पर खड़ा करने जा रहा है। किसको बचाने के लिए? बनी इस्राएल को छुड़ाने के लिए। किसके हाथों? दुश्मन के हाथों। हालेलुया। और जिदोन क्या कर रहा था? वो काम कर रहा था। हालेलुया। तो अगर भी आप भी कुछ काम कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के उस सीवी में आप पास हो चुके हैं। परमेश्वर भी आपसे आज रात बातचीत कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर जिदोन से फरिश्ता बात कर रहा है, तो वो नॉर्मल हम जैसे सवाल करते हैं, वैसे वो भी सवाल कर रहा था, क्या मैं कैसे इज़राइल को बचा सकता हूं? हालेलुया। यही सवाल शायद आपके भी मन में आ रहा होगा। यस, हालेलुया। आप अपने देश को, मुल्क को बदलना चाहते हैं, आप अपने गांव को बदलना चाहते हैं, आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर आपके दिल में आज वो खुदा डाल रहा है, तो परमेश्वर के लिए आज अपने आप को तैयार करें। खुदा आपसे जरूर बातचीत करेगा। हालेलुया। जिदोन, जैसे ही खुदा ने उसको बोला मैं तुझे चाहता हूं, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा झुंड को नहीं, एक आप में से एक को नजर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ब्रदर आपको चुना चाहता है, आपको चुनना चाहता है आपके शहर को बदलने के लिए।
हम क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं कि ये लीडर आगे बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज उस सोच को बंद करे, बोले खुदा तू आज मुझे खड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया। शायद हो सकता है आपके परिवार में इतने सारे लोग होंगे जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना होगा। शायद आज जब आप नया डिसीजन लेंगे, खुदा आज आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आपके द्वारा बड़े काम होने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें, जिदोन अब खुदा से बातचीत कर रहा है और खुदा से क्या बोल रहा है। देखें, उसके 18 में, शायद उसके 15 में लिखा हुआ है, मैं क्या हूं, मैं मनस्से में सबसे कंगाल हूं। हालेलुया। यहां पे हम जितने भी लेबर्स हैं वो ज्यादा समझते हैं हमारे जेब हर समय कैसे रहते हैं, खाली रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिदयोन का भी जेब क्या था, खाली था। हालेलुया। फिर मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जिदोन के दिल को हम क्या कर रहे हैं, जरा हम स्कैन करें, अपने ऊपर भी जरा गौर करें। क्या खुदा, हालेलुया, ये आपके अंदर आ जाए ना, खुदा मैं सबसे छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप राइट कैंडिडेट हैं अगले, हालेलुया, उस रोल के लिए जो खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। हम ज्यादातर क्या होता है, हमारे अंदर शायद हो सकता है एक हम अच्छे घराने से आ रहे होंगे, यस, हमारे पास पैसा हो सकता है। अगर ऐसा है, क्वालिफिकेशंस हम देखते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास इतने डिग्रियां हैं। आज उन सब को आप जेब में रखो, खुदा के सामने खाली हो जाओ। हालेलुया। खुदा आपके दिल को क्या देख रहा है, स्कैन कर रहा है इस समय। हालेलुया। खुदा रूह आपके दिल को इस समय स्कैन कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय वो स्कैन कर रहा है। जरा अपने ऊपर भी जरा गौर करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर है भी तो क्या बोलें, हे खुदा, हियर आई एम। पता है, गॉड वॉन्ट्स टू यूज यू। खुदा आपको बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया। गॉड इज मेकिंग, वी आर बिकमिंग। हालेलुया। खुदा हमें बना रहा है और हम बन रहे हैं। वो कौन है, वो कुम्हार है, हम क्या हैं, मिट्टी हैं। तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूं, मुझको बना, मुझको बना। हालेलुया। गाते हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी वर्शिप टीम के लिए मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा। पहली बार मैंने वो हिंदी सॉन्ग सुना जो आपने जय जय, वो हम ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ऐसे उनको सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर उठाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जिदोन हम देखते हैं, अगर आप ये आज जिस भी परिस्थिति में हैं, आप सब हम किसी ना किसी परिस्थिति में है, राइट। हालेलुया। जो भी परिस्थिति में है, जिदोन भी क्या कर रहा था, वो भी एक परिस्थिति में था। इजरायली भी एक परिस्थिति में, सिचुएशन में थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको भूल जाओ। आज खुदा के ऊपर पूरी तरह से ईमान लाना शुरू करो और बोलो, खुदा, खुदा हमें बना रहा है। हालेलुया, हम बन रहे हैं। गॉड इज मेकिंग, वी आर बिकमिंग। हालेलुया। खुदा हमें क्या कर रहा है, वो कुम्हार हमें क्या कर रहा है, बना रहा है। हालेलुया। 2013 में, जब 10 साल पहले हम यहाँ से दुबई में थे, अच्छा जॉब था। खुदा ने अचानक मेरे जॉब को निकाल कर मुझे एक दूसरा एक अच्छा जॉब दिया। लेकिन कुछ हफ्ते, क्योंकि वीज़ा चेंज में आपको पता है टाइम लगता है, तो मैं ऐसे बैठा हूँ वीज़ा चेंज के लिए। अचानक मुझे
उधर HR मैनेजर मुझे कॉल करके बोलते हैं, मिस्टर शिजू, आपका हम वीज़ा इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो कंसाइनमेंट हमें सऊदी से मिलना है वो कैंसिल हो गया है, सो वी कैन नॉट टेक यू। मैंने वाइफ को भी पहले ही बोल दिया था कि अब तू बच्चे को देख, घर पे बैठ। शी यूज्ड टू वर्क फॉर बेबी शॉप, आई यूज्ड टू वर्क फॉर लैंडमार्क ग्रुप, आई वाज अ मैनेजर विथ सिटी मैक्स होटल्स। हालेलुया, अच्छा चल रहा था। अचानक हम लोग बिल्कुल रोड में आ गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा हमें बना रहा था। हम बिल्कुल मायूस नहीं हुए, हम बड़े खुश हो गए, इंडिया में जाएंगे, भाइयों के साथ खिदमत करेंगे। हमें कुछ करने का जज्बा था। उसी समय पे मैंने फिर जेनी को बोला, ओके तू एक काम कर, तू HR में है, यू विल गेट जॉब फास्टर, और मुझे अपना लाइन चेंज करना है क्योंकि मैं 14 घंटे, वो घर पे 4-6 बजे आ जाती थी, मैं कभी कभी 10 बजे आता था, सुबह 7 बजे चला जाता था। सो मेनी आवर्स होटल में हमारा चलता था। लेकिन मैंने सोचा, खुदा अब तो मुझे कुछ नया जॉब दे जिसमें मुझे 1 दिन 2 दिन छुट्टी हो ताकि मैं चर्च में जा पाऊं। मैं देखता था जेनी वो अकेले चर्च में जाती थी और मैं नहीं जा पाता था। खुदा ने हमारी दुआ को सुना था। एक्चुअली हमारे जॉब को नहीं निकाला था, बल्कि खुदा हमारे लिए कुछ नया कर रहा था। खुदा ने हमें रासिल खेमा में एक जॉब के जरिए हमें उधर भेजा। वहां पर पहुंचे, उसके 1 साल 6 महीने के अंदर वहां पर खुदा ने हमें इस्तेमाल किया एक कलीसिया को एस्टैब्लिश करने का। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको भी आज चैलेंज करना चाहता हूं कि आप क्या करें, वो जज्बा आज रात यहां से बोलें, खुदा मैं वो जिदोन बनना चाहता हूं। हालेलुया। पता है जिदोन डरा हुआ था, यस, लेकिन जिदोन को खुदा क्या बुला रहा है पता है? वहां पर उसके 12 में लिखा हुआ है, उसको क्या बुला रहा है? हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। एक डरे हुए इंसान को उर्दू में क्या है? उर्दू में क्या जबरदस्त सूरमा। हालेलुया। बोले जबरदस्त सूरमा, जोर की बोले, और जोर की यार, क्योंकि आप वो जबरदस्त सूरमा बनने जा रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा आज आपको, आपकी नजरों में हम जब अपने आप को देख रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको एक जबरदस्त सूरमा की तरह देख रहा है। हालेलुया। आज हमें सोच बदल कर यहां से जाने की जरूरत है, क्योंकि 2024 में परमेश्वर कलीसिया के जरिए कुछ बड़ा काम, रिवाइवल लाना चाहता है। लेकिन वो रिवाइवल के लिए परमेश्वर को इंडिविजुअल्स की जरूरत है। एक शख्स जो आप है, आपकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केवल एक 2 बंदे से चर्च नहीं आगे बढ़ेगी। अगर चर्च को बढ़ना है एक बटालियन की तरह, जैसे पास्टर हेनरी यहां पर है, मैं देख रहा हूं काफी अच्छी टीम आपके साथ है। हमें और ज्यादा हालेलुया लोगों की जरूरत है जो साथ एक बटालियन की तरह हम कलीसिया को क्या करें, दुनिया में एक्सटेंड करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा? हमारे छुप के बैठने से नहीं होगा, डर के बैठने से नहीं होगा। हमें खुदा के सामने हमें क्या करना है? खुदा हमारे दिल को आज रात भी देख रहा है। हमें खुदा के सामने सरेंडर करना है। आज रात बोलना है, खुदा जिदोन की तरह तू मुझे भी क्या कर, इस्तेमाल कर, यूज कर, कि मैं इस्राएल कौम को जैसे जिदोन के जरिए हालेलुया जीत मिली, मेरे जरिए खुदाबंद मेरे पूरे परिवार को जीत मिलने पाए। हालेलुया। मेरे पूरे शहर मेरे जरिए बदलने पाए। हालेलुया। अगर आप ये सोच रखकर आगे चलोगे, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपकी कलीसिया को, आपके पासवान को भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन खुदा आपको आज बुला रहा है, खुदा आपसे आज बातचीत करना चाहता है। हालेलुया।
कुछ बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए इस समय। कुछ बीमारियां यीशु के नाम में इस समय कैंसिल करते हैं। हालेलुया, यीशु का लहू बोलते हैं। कुछ लोग आज हालेलुया आजाद हो जाने पाए। हालेलुया, अगर किसी भी तरह के रोग में वो आए हैं, आज चंगे होके जा रहे हैं। पाकरू तेरा धन्यवाद खुदाबंद। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, तेरा लहू बोलते हैं। तू बातचीत कर रहा उसके लिए तेरा धन्यवाद खुदाबंद। हालेलुया। देखें, परमेश्वर जब भी किसी को चुनता है तो पहला वो क्या करता है पता है? मरम्मत करता है। क्या करता है? जोर की बोले। वो क्या करेगा? ही विल स्टार्ट रिपेयरिंग। कितने लोग मैकेनिक है? कोई है यहाँ पे? हमारे चर्च में काफी लोग हैं जो मैकेनिक है। कार रिपेयर या जो भी रिपेयर, सबसे पहले परमेश्वर किसको रिपेयर करेगा? वो शख्स को जिससे आज रात परमेश्वर ने बातचीत की है। हालेलुया, हालेलुया। किस किस से परमेश्वर बातचीत कर रहा है? आज आपके लिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, परमेश्वर आज से आपको रिपेयर करना शुरू करेगा, मरम्मत करना शुरू करेगा। आपकी जिंदगियों में से जो चीज नहीं चाहिए उसको निकालने के लिए परमेश्वर बोलेगा, और जो चीज चाहिए उसको खुदा आपके लिए देना कर शुरू करेगा। हालेलुया। जब हम जिदोन के बारे में पढ़ते हैं ना, वो पहला उसका हमने स्कैन किया, वो हम्बल था। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है अपने आप को? मैं क्या हूं? मैं छोटा हूं, मेरा घराना भी छोटा है, मैं भी छोटा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब उससे बातचीत करने लगा, उसके बाद परमेश्वर को वो क्या कर रहा है पता है? सबसे पहले वो ऑफरिंग चढ़ा रहा है। उसके 18 में लिखा हुआ है, तब मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रख दूं। क्या? अपनी भेंट। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, यस, कितने लोग कुछ बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मरम्मत आपके जिंदगी से अंदर से शुरू होगा। हालेलुया। और जब अंदर से मरम्मत खुदा शुरू करेगा, वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब लेकिन हमने जिदोन के दिल को देखा कि सबसे पहले वो क्या कर रहा है? बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवाय खुदा। हालेलुया। उसके बाद वो चर्च में आया है, खाली चल फिर के नहीं आया है। वो क्या कर रहा है? हालेलुया, ऑफरिंग लेके आया हुआ है, सैक्रिफाइस लेकर आया हुआ है। ये क्या शो कर रहा है? देयर इज ए कॉस्ट टू बी पेड। एक कीमत, आपको कुछ अचीव करने के लिए एक बड़ी कीमत आपको देनी पड़ेगी। हालेलुया। जैसे ये इतना बड़ा चर्च है, यू थिंक पास्टर आज यहां पर खड़े हैं सूट में, सब कुछ ठीक है, बट कितना सैक्रिफाइस। अगर मैं उनके साथ बैठूं घंटों घंटों, हमारी बातें खत्म नहीं होगी। इतना सैक्रिफाइस वो अपनी जिंदगी में डेली देते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ना सोचें कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं एक कीमत अदा कर कर बैठे हुए हैं। हालेलुया। कोई ऐसे ही नहीं ऊपर आ जाता। देयर इज ए कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन योर लिफ्टिंग। आप लिफ्ट होना चाहते हैं, यस। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव टू पे ए कॉस्ट। प्रेज द लॉर्ड। वो कॉस्ट क्या है? डेली एक, हालेलुया, एक डिसिप्लिन के साथ। आप एक फौजी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेली जो फौज के रूटीन्स होते हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। आप 11 बजे उठकर, है ना, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। आपको 4 बजे 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा। आप और मैं खुदा के क्या हैं? फौजी हैं। कितना मजा आता है ना बोलने में, वी आर सोल्जर्स। लेकिन कितने घंटे हम सोते हैं, कितने घंटे हम दुआ करते हैं, कितने चैप्टर्स, कितने देर हम यीशु के साथ हम वक्त गुजारते हैं। हालेलुया। अगर आपको कुछ बनना है, आज नए डिसीजन लेना शुरू करो, नए डिसिप्लिन के साथ।
आज से आपको रूहानी जिंदगी में तरक्की के लिए कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है। हालेलुया। जब जिदौन क्या कर रहा है, उसने दूसरा, वो खाली हाथ नहीं आया, अपना भेंट को, देयर इज ए कॉस्ट इन्वॉल्व। हमें से बहुत लोग चर्च में आते हैं, गाड़ी चर्च की है कि नहीं, सब कुछ हम लोग आते हैं, फ्री में आते हैं, राइट? कोई पैसा हमारे चर्च में तो नहीं लेते हैं चर्च, लेकिन क्या आप खाली हाथ आते हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, ये खुदा का चर्च है। यीशु अपनी कलीसिया को क्या करेगा? कोई पास्टर नहीं बना सकता, कुछ नहीं खड़ा कर सकता। बाइबल क्या बताती है? मैं अपनी कलीसिया को क्या करूंगा? बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन वो कलीसिया खुदा तो बनाएगा, वो हो सकता है एक दूसरे जिदौन को खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज जिदौन के दिल को जरा देखें, वो क्या कर रहा है? वो खाली हाथ नहीं आ रहा है, अपना बेस्ट लेकर आओ, चढ़ाना शुरू करो खुदा के लिए। हम क्या सोचते हैं? चर्च तो बड़ा है, राइट? मेरे भाइयों, वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। हम चर्च के लिए नहीं, बल्कि यीशु के लिए, हम जिसने अपना कीमती लहू बहाया है मुझे और आपको क्या करने के लिए? दुनिया से, पाप में से छुटकारा देने के लिए। उसने भी, किसने? आप किसके आराधक हैं? यीशु ने भी एक कुर्बानी दी है। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। देयर वाज ए कॉस्ट पेड टू रिडीम यू, टू सेव यू। हमें सब कुछ क्या चाहिए? बरकत चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, ऐसे नहीं मिलती है। वी रिसीव बाय पेइंग ए प्राइस, जब हम उसके लिए कीमत अदा करते हैं। हालेलुया। कीमत क्या है? पैसा केवल नहीं है, कीमत इट्स योर टाइम। कितने लोग 3 टाइम खाना खाते हैं? मैं तो खाता हूं, सही है कि नहीं? खाने के लिए हम लोग टाइम पूरा निकाल देते हैं, लेकिन खुदा के कामों के लिए क्या हम कीमत अदा करते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आज जिदौन को परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाने के लिए अगर खड़ा किया है, जिदौन के दिल को परमेश्वर ने स्कैन किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके बाहरी इस दिखावे को नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपके दिल को जांच रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शायद चर्च में आते हैं, हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें सामने से बोलते हैं, दैट इज आउटर, प्रेज द लॉर्ड, बट दैट डजंट हेल्प यू। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, दैट विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू, हालेलुया, परमेश्वर आपके दिल को जांच रहा है। हालेलुया। हमें दिल बदलना चाहिए। हालेलुया। हमारा आज रात दुआ करें, हे खुदावंद मैं तेरे लिए कुछ नया करना चाहता हूं। खुदावंद, जब आप एक स्टेप लोगे, आपको खुदा आज रात छूना शुरू कर देगा। हालेलुया। कुछ नए डिसीजंस, नए डिसिप्लिन डिसीजंस मुझे और आपको लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, तीसरी बात वो क्या कर रहा है? भेंट लेके आया है। उसके बाद उसने, उसके 24 में लिखा हुआ है, जिदोन ने वहां पर खुदावंत के लिए एक वेदी बनाई। क्या बनाई? मज़मा बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या किया? खुदावंत अब किसको खड़ा करने जा रहा है? साथ दे मेरा। किसको? जिदोन को, है कि नहीं? जिदोन अब क्या कर रहा है? वेदी बना रहा है। सबसे पहले उसने बोला, खुदा हियर आई एम द लोएस्ट, सबसे छोटा हूं। उसके बाद क्या बोल रहा है? वो अपने सबसे बेहतरीन कॉस्ट पे कर रहा है। ही इज नॉट कमिंग टू द चर्च एम्प्टी हैंडेड, बल्कि वो खुदा के सामने वेदी पे चढ़ाने के लिए
कुछ लेकर आया है। हालेलुया। तीसरा, वो क्या कर रहा है? वेदी बना रहा है, और उसका नाम क्या रखा? शालोम। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके दिल में, आपके परिवार में शालोम है कि नहीं? अगर नहीं है, परमेश्वर यीशु वो तो क्या है? प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजा है। और हमारे दिलों में क्या है? शांति। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो इत्मीनान का चश्मा है, और हमारे जिंदगी में क्या है? इत्मीनान है ही नहीं। हम परिवार में देख लें, हर समय क्या रहता है? टेंशन, काम का टेंशन, बच्चों का टेंशन। हालेलुया। ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे घरों पर, हालेलुया, अभी तक वो मज़बे जले नहीं है। हालेलुया। हमारे घर पे अगर वो मज़बे, एल्टर्स रेडी है, वहां से परमेश्वर की अभिषेक वो घरों में, बच्चों में, फाइनेंस में, बिजनेस में, कलीसिया में, हर जगह वो रिलीज होना शुरू होता है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हमारे घरों में अभी मज़बे नहीं तैयार किए हैं। हमारा कोई रूटीन ही नहीं है जहां पर हम दुआ करते हैं। हालेलुया। हमें घरों में क्या करने की जरूरत है? आप अपने काम के जगह को मज़बा बना सकते हैं। आप अपने गाड़ी को मज़बा बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है 2013-14 में जब मैं यहाँ पर बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए आता था, 3 साल उधर हमारा कॉलेज लगता था। हम जब 1 घंटा रासल खेमा से आने के लिए लगता था, जाने के लिए 1 घंटा हम बात करते थे, 1 घंटा केवल दुआ करते थे। हमने अपने गाड़ी को एक मज़बा बना दिया था। हालेलुया। और वो मज़बा जलेगा, और जहां पे मज़बा जलता है वहां पर बू नहीं रहेगी। जहां पे मज़बा जलता है वहां पर शैतान का कोई काम आपके जिंदगी में हो ही नहीं सकता। शैतान तो यीशु मसीह के लोगों से डरना चाहिए। आपको देखकर वो क्या होना चाहिए? हम डर जाते हैं। मैं किसी पास्टर जी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे ओ किसी के अंदर बदरू थी, उन्होंने बोला इसके लिए नहीं, मैं नहीं दुआ कर सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर मरकुस 16 उसका 16 क्या बताता है? हर एक विश्वासी यीशु के नाम से किसको निकालेंगे? वहां पे पास्टर, अपोस्टल लिखा है, पास्टर लिखा है, इवेंजलिस्ट लिखा है। हर एक ईमानदार विश्वासी उसके हाथ रखने से, प्रार्थना करने से क्या होना चाहिए? बदरूहें कांपनी चाहिए। हालेलुया। आज हमारी कलीसिया इस लेवल पर नहीं है। रीजन इज व्हाई, बिकॉज अभी तक एल्टर्स हमारे घरों पर तैयार नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे एक भाई जो 6-7 महीने पहले बपतिस्मा लिया था, दूसरे फेज से थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने घरों पर, अपने कैंप के बाहर जाकर, उन्होंने एक एरिया, मट्टी कैंप के बाहर ना, जहां पर ओपन एरिया था, वहां पर रोज जाके दुआ करना शुरू कर दिया। हालेलुया। वहां पर खुदा का मज़बा लग गया। हालेलुया। जो उधर आता था वहां पर बदरूहें गायब हो जाती थी। हालेलुया। और मैं चर्च में प्रचार करता हूं, अरे आपके कैंपों में आपने हाथ रखना है, मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। और जो हमने बोला वो वैसा ही हुआ। अभी वो 200-250 लोगों को पिछले 1 साल में इंडिया में, जम्मू कश्मीर के इधर फोन के जरिए वो कलाम सुनाता है। अभी वो बोलता है दिसंबर में पास्टर जी बपतिस्मा के लिए भी लोग तैयार है। मैंने बोला तू दिसंबर में वेकेशन जा और तूने बपतिस्मा देना है। हालेलुया। हमारे हर एक विश्वासी के घर में क्या होना चाहिए? मज़बा जलना चाहिए। हालेलुया। 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। जिदोन कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको कुछ बना दिया। आज आप, गॉड इज मेकिंग, खुदा आपको बना रहा है। आप बनने के लिए क्या तैयार हैं? अगर वो मिट्टी तैयार है, वो आपको अच्छे शेप देना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपकी सोच से बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2024 में जब हम एंटर कर रहे थे,
तो मैं रूह में कुछ नई बातों को देखना शुरू हो गया, और वो 1-2 हफ्ते के अंदर हमारी कलीसिया में वो दिखना शुरू हो गया। जिस बात के लिए हमारे दिल में हम प्रार्थना कर रहे थे, वो बात खुदा रूह ने लोगों के दिलों में डालना शुरू कर दिया, और वो काम अभी होने शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो केवल एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं यूएई में ही नहीं, पूरे दुनिया में खुदा रूह एक बड़े रिवाइवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं, जिदौन की तरह। हालेलुया। आप भी तैयार हो जाएं, आप अपने हार्ट को तैयार करें, खुदा आपको नेक्स्ट खड़ा करना शुरू करेगा। हालेलुया। लेकिन मरम्मत, हालेलुया, सबसे पहले आपकी जिंदगी में क्या होगा? मरम्मत होगा। परमेश्वर, जैसे हमने पतरस उसके 5 उसके 10 में हमने पढ़ा, वो सबसे पहले क्या करेगा? आपको कामिल बनाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? आपको कायम भी करेगा और मजबूत भी बनाएगा। हालेलुया। सबसे पहले कहां पर काम होगा? आपके दिलों के अंदर। हालेलुया। वो अंदर से आपको क्या करेगा? मरम्मत करेगा। जो जो आपकी जरूरत नहीं है, देखिए उसमें बहुत बातें लिखी हुई हैं। कुछ मूर्तियों को निकालने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी लोगों को हमने मूर्ति के तौर पर बना के रखा होगा। पैसे को हमने सजदा कर रहे होंगे। ओवर टाइम को हम क्या करते हैं? चर्च छोड़कर हम ओवर टाइम कर रहे होते हैं। हमने चर्च के खिलाफ क्या कर दिया है? हमने एक मूर्ति को खड़ा कर दिया है। क्या वो बरकत आपके जिंदगी में रिलीज होगी? हर एक बरकत, अगर आपको कोई अदारा स्पिरिचुअल इस जमीन पे है, वो पता है क्या है? दैट इज चर्च। हर एक विश्वासियों के लिए जो बरकत आपको चाहिए, वो आपको चर्च में से ही रिलीज होती है। क्योंकि इस चर्च का सर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इस भेद को समझ लें। हम चर्च मिस कर लेते हैं काफी दफा, बट इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। पास्टर 1, 10, 20 भी अगर नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है पास्टर को, बट इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। परमेश्वर, हालेलुया, खुदावंद चाहता है कि आप ये साल 2024 में कुछ नए डिसीजंस लें। परमेश्वर आपको वो जोरावर सूरमा बनाने के लिए तैयार है। क्या आप खड़े होंगे? मैं 2 मिनट आपके लिए दुआ कर कर बैठूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हारा बाला शखरा। अगर आपने गैर जुबान पाया है, आप गैर जुबान में वर्शिप कर सकते हैं। अपने होठों को जरा खोलें इस समय। अपने दिल, जो कलाम में आपने जो बातें सुनी हैं, उसको खुदा के सामने बोलना शुरू करें। अपने होठों को खोलें जरा। ओ राबाला शखरा बाला शंथरा लाबा सिखरा लाबा हो रे हे रे बे शांते। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदारू, तेरे लोग हैं, तेरे बच्चे हैं, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू अपने लोगों के लिए अद्भुत काम कर खुदाबंद। आज रात कुछ नए डिसीजंस तेरे लोग लेने पाए। खुदारू, तू बातचीत कर, कुछ ब्रेक थ्रूज उनके जिंदगियों में आने पाए। अगर कोई स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू के लिए, अपने नेक्स्ट लेवल के लिए वेट कर रहा है, आज रात आपका वो नेक्स्ट लेवल आप उसमें एंटर कर रहे हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, कलाम के जरिए आपको छू रहा है। आप रेडी हो जाएं उस नेक्स्ट लेवल के लिए। अगर आप बीमार हैं, आज रात अपने चंगाई को रिसीव करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरे मार खाने के द्वारा हमने चंगाई को पाया है। वो चंगाई तेरे नाम में तेरे लोगों के ऊपर रिलीज करते हैं। हालेलुया। अगर कोई बंधनों में है, यीशु के नाम में हम हुक्म देते हैं उनको और उनके परिवारों को, उनके बदन को छोड़ जाने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस कलीसिया के लिए हम बरकत बोलते हैं खुदाबंद। ये खुदाबंद, इस कलीसिया को परमेश्वर तू और ज्यादा बड़ा खुदाबंद। हालेलुया। और जिस मकसद के लिए इस कलीसिया को तूने यहां पर रखा है, वो मकसद तेरा पूरा होने पाए। तेरे दास को हम बरकत बोलते हैं खुदाबंद। और ज्यादा इस्तेमाल कर खुदाबंद।
देश विदेशों में जाकर तेरे खुशखबरी के पैगाम को फैलाने वाले बन जाएं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु, यीशु के मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पास्टर एंड मैनेजमेंट टीम, आप सबों को, एंड थैंक यू वेरी मच।